हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की अकाउंटेंसी के थर्ड चैप्टर गुडविल की कंप्लीट थ्योरी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद जिस तरीके से फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो चुके थे, सेम उसी तरह इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। और फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स, कोई भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके माइंड में होगा ही नहीं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। किस तरीके से आपको पीडीएफ मिल सकता है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि गुडविल होता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिफाइन गुडविल, यानी कि गुडविल होता क्या है। तो देखो, जिस तरीके से अगर हम किसी बिजनेस को रन करते हैं तो हम अपने कस्टमर को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और ये जो सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, ये ना सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए, बल्कि हम सालों साल ये जो सर्विस थी, अच्छी सर्विस अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो हम एक फेमस, मतलब जितने भी कस्टमर होते हैं वो सारे अगर हमसे सेटिस्फाइड रहते हैं तो वो हमारे बिज़नेस को और ज़्यादा फैला देते हैं, वो हमारे बिज़नेस को ज़्यादा शेयर करते हैं। जिस तरीके से वो जो पार्टिकुलर बिजनेस होता है, वो जो हमारा बिजनेस होता है, वो और ज़्यादा फैल जाता है। और जब फैल जाता है तो इस अकॉर्डिंग उसका एक नेम बन जाता है, एक रेप्यूटेशन बन जाता है कि ये जो बिज़नेस था, ये जो पार्टिकुलर फर्म है, ये फर्म हमेशा अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता है, अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करता है, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये जो उसका एक नेम एंड फेम उसने हासिल कर लिया अपनी सालों की मेहनत से, अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके, जिसके कारण और ज़्यादा कस्टमर उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। इन्हें ही हम कहते हैं गुडविल। यानी कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है उसके प्लस जो हमें प्रॉफिट होता है, जो हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, जो हमें एक सुपर प्रॉफिट होता है, उससे ही हम कहते हैं गुडविल। और एक फर्म में जब पार्टनरशिप फर्म को हम रन करते हैं तो वहाँ पे हमें गुडविल को कैलकुलेट भी करना पड़ता है। और गुडविल को कैलकुलेट हम तब करते हैं जब कोई पार्टनर हमारे फर्म में एडमिट होता है, जब कोई पार्टनर हमारे फर्म से रिटायर होता है। तो उस केस में हमें ये देखना पड़ता है कि उस पार्टनर का कितना गुडविल बनता है। और अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसे प्रीमियम के फॉर्म में पैसे देने पड़ते हैं, और अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हम उसे पैसे दे देते हैं, गुडविल निकाल कर दे देते हैं। ठीक है, जितना उसका शेयर बनता है। तो ये तो क्लियर हो चुका होगा आपका कि गुडविल होता क्या है। गुडविल इज द गुड नेम और रेपुटेशन इंजॉयड बाय द फर्म दैट इनेबल इट्स टू अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट था उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट हमें अर्न करने का मौका मिलता है। और देखो, इससे वैल्यू करने के भी, गुडविल के वैल्यू करने के भी कई सारे मेथड होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में। गुडविल इज द बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ द गुड नेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शन ऑफ अ बिजनेस। इट इज़ द अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन मोर नंबर ऑफ कस्टमर, यानी कि ये गुडविल जो है ये इस तरीके का अट्रैक्टिव फोर्स की तरीके से कार्य करता है जो और ज़्यादा कस्टमर को आपके बिजनेस की ओर आकर्षित करता है, और जिसके कारण आपका सेल बढ़ जाता है, आपकी बिक्री बढ़ जाती है, और आपको एवरेज से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो चुका होगा आपका कि गुडविल होता क्या है। अब हम ये देखने वाले हैं कि गुडविल के क्या क्या कंप्लीट फीचर होते हैं। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है मेंशन द स्पेशल फीचर ऑफ गुडविल। तो अब ख्याति की क्या क्या विशेषता होती है, हमें ये बताना है। देखो, पहला फीचर तो ये होता है, पहला विशेषता तो ये होता है कि गुडविल को हम टच नहीं कर सकते। और गुडविल हमें बिजनेस में लॉन्ग रन में प्रॉफिट अर्न करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट ऑफ द बिजनेस, यानी कि गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते। मतलब इंटेंजिबल का मतलब ही होता है दैट कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है, तो गुडविल एक ऐसा एसेट होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते देखो ये हमारा गुडविल है, इसे यहाँ से उठाकर यहाँ पे कर दो, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते। ये कोई मटेरियल नहीं होता, लेकिन ये एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है जो बिजनेस में लॉन्ग रन में प्रॉफिट अर्न करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, ये रहा हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकंड पॉइंट है इट इज़ नॉट अ फिक्टिटियस एसेट इन केस ऑफ अ प्रॉफिटेबल कंसर्न। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में जो हमारा गुडविल होता है ये ऐसा नहीं है कि फिक्टिटियस एसेट होता है, ये कोई काल्पनिक वस्तु नहीं होती। जैसे आप गुडविल को कैलकुलेट भी कर सकते हो, कब कब कर तब कब कब वैल्यू करने की ज़रूरत पड़ती है, जब पार्टनरशिप फर्म में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, जब पार्टनर को एडमिट करते हैं, जब पार्टनर रिटायर होते हैं, जब पार्टनर की डेथ हो जाती है, और या फिर जब हम पार्टनरशिप फर्म को अमलगमेट कर देते हैं, मतलब कोई और पार्टनरशिप फर्म हमारे पार्टनरशिप फर्म से मिल जाती है, तो उस टाइम हम उनकी गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ये सारे उस टाइम होते हैं जब हमें गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है इट हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। बहुत ही नॉर्मल सी बात है, गुडविल के कारण हमें सामान्य से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का मौका मिलता है, इसलिए पॉइंट नंबर थर्ड है इट हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। अब पॉइंट नंबर फोर है इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन रिपीटेड कस्टमर्स टू ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अगर हम आपको अच्छी कंटेंट, मतलब अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप चाहोगे कि हम वापस से इसी दुकान के पास आएँ, हम वापस से इसी बिजनेस की ओर मतलब मूव ऑन कर रहे हैं हम, ये हमें क्योंकि अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स की तरह कार्य करता है जो हमारे ओल्ड कस्टमर को
वापस से हमारे बिजनेस की ओर लौटने पर मजबूर कर देता है, ठीक है। दैट इज द पॉइंट नंबर 4, दैट इट इज एन अट्रैक्टिव फूड्स विच ब्रिंग्स इन रिपीटेड कस्टमर टू ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ये क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप गुडविल की क्या क्या फीचर्स होती है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। फिर अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंशन द फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जिससे एक फर्म की गुडविल पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे ख्याति की वैल्यू पर प्रभाव पड़ता है। अब हम ये देखने वाले हैं। देखो, पहला फैक्टर तो ये होता है कि वो जो फर्म है, वो जो पार्टनरशिप फर्म है, वो मैनेजमेंट किस तरीके का कर रहा है। अगर वो अपने जितने भी कस्टमर है उन सबको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पा रहा है, अगर इफ़िशिएंट मैनेजमेंट कर पा रहा है, तो उसकी ख्याति बढ़ने लगेगी, क्योंकि जितने भी उसके कस्टमर होंगे वो सारे उससे सेटिस्फाई रहेंगे। और क्योंकि वो सेटिस्फाई रहेंगे तो वो हर जगह जहाँ कहीं भी जाएंगे तो वो ये ज़रूर कहेंगे कि ये देखो, ये जो फर्म है ये सबसे बढ़िया है और मैं इसे यूज़ करता हूँ, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये तो कॉमन सी चीज़ें आप भी देखते होगे। तो इसलिए अगर आप एफिशिएंट मैनेजमेंट करोगे, अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखोगे, तो आपकी गुडविल ऑटोमेटिकली बढ़ते चली जाती है, ठीक है। तो ये होता है पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोहार कौन है? टाटा। दुनिया का सबसे बड़ा मोची कौन है? बाटा। ये सभी आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अच्छी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अच्छी गुड्स प्रोवाइड करते हैं, जिनके कारण उनका जो गुडविल है, उनका जो रेप्यूटेशन है वो बढ़ा हुआ है। तो ये भी हेल्प करता है उन्हें इनकम ज़्यादा अर्न करने में, मतलब सामान्य से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में। बाटा को या टाटा को अर्न करने में ये जो गुडविल होता है, ये जो रेप्यूटेशन होता है, वो हेल्प करता है उन्हें कमाने में ज़्यादा मनी, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड फैक्टर दैट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ गुडविल। थर्ड फैक्टर है लोकेशन। तो अगर आप ऐसे लोकेशन पे रहोगे जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर आपके रहेंगे, मान के चलो आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे बहुत ही ग्रामीण इलाके के लोग रहते हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ें बेचते हो जो जहाँ के शहर के लोग ज़्यादा ज़्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे आपका सेल्स ही नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ग्रामीण के लोग हैं। लेकिन वही अगर आप वहाँ पे ऐसी चीज़ों को बेचोगे जो ग्रामीण लोगों को ज़्यादा भाता है, तो आपकी जो सेल है वो बढ़ जाएगी। और क्योंकि वो लोग ज़्यादा आपका यूज़ करेंगे मटेरियल्स को, इससे आपकी गुडविल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, आपकी गुडविल भी बढ़ने लगेगी। लेकिन अगर आपके जो कस्टमर्स हैं, मतलब आपके आसपास के जो लोग हैं, जो एनवायरनमेंट है, वो आपकी सर्विस को यूज ही नहीं करेगा, आपकी प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करेगा, तो आपका गुडविल बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए लोकेशन भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है गुडविल को। इसके अलावा हमारा फोर्थ पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विस। तो आप किस तरीके की सेल सर्विस प्रोवाइड करते हो, वारंटी, गारंटी, ये सारी चीज़ें आप किस तरीके से प्रोवाइड करते हो। अगर इनफैक्ट ऐसा हुआ कि कस्टमर ने आपसे कुछ परचेज किया, कुछ प्रोडक्ट परचेज किया, फिर उसे कुछ सही करवाना है, कुछ ख़राब हो गया, अगर आप उसे और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हो तो वो आपसे सेटिस्फाई रहता है, वो आप पे एक भरोसा दिखाता है कि हाँ, ये जो हमारा फर्म है, ये जो एक बिज़नेस करता है, ये अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट सेल के बाद भी वो हमारी सामान को सही करता है। तो वो उसका जो विश्वास था, आप उसके विश्वास को जीतने में सफल होते हो और इससे आपकी गुडविल भी अच्छी बनती है, ठीक है। फिर फाइंड नंबर 5 है पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ये देख, पहले बाबा का ढाबा एक फेमस हो चुका था। क्यों हुआ था? क्योंकि एक यूट्यूबर ने उनकी वीडियो को अपलोड किया था, उनकी वीडियोज़ को अपलोड किया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे और इसके कारण उन्हें सामान्य से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प मिला था। लेकिन क्योंकि उनका दिमाग वैसा था नहीं, तो बाद में उन्होंने ये बातें कही कि पहली बात तो ये कि मैंने उसे बुलाया नहीं। तो ये सारे स्टेटमेंट उन्होंने दिए थे, कोर्ट केस भी हुआ था। उन्होंने कहा था कि इसने बहुत ज़्यादा पैसे मेरे चोरी कर लिए हैं, इतने लाख चोरी कर लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिनके कारण उनका जो बिज़नेस था फिर ठप पड़ गया, फिर वैसा ही आ गया। लेकिन पब्लिसिटी से उनका बिज़नेस तो आसमान छू लिया था, एवरेज से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में उन्हें हेल्प मिल रहा था। तो इसलिए जो एडवर्टाइजिंग होता है, जो पब्लिसिटी होता है, वो भी अफेक्ट करता है गुडविल को, ठीक है। ये हुआ पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 है मार्केट सिचुएशन। तो मान के चलो आप अपने एनवायरनमेंट में, आप अपने लोकेशन में सिंगल सेलर हो उस पार्टिकुलर चीज़ का, यानी कि आप मोनोपोली वहाँ पे क्रिएट किए हुए हो। तो उस केस में जितने भी कस्टमर होंगे वहाँ के, जितने भी पीपल होंगे वहाँ के, वो सारे लोग आप ही से उस चीज़ को परचेज करेंगे, जिससे आपकी गुडविल हमेशा बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब हम ये देखने वाले हैं कि गुडविल को कब कब वैल्यू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डज द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइज इन रिलेशन टू अ पार्टनरशिप फर्म। तो एक पार्टनरशिप फर्म में हमें गुडविल को कब कब कैलकुलेट करना पड़ता है, कब कब इनकी वैल्यूएशन की नीड होती है, अब हमें ये देखना है। तो ये तो मैंने आपको बहुत बार बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ। व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म में जितने पार्टनर्स होते हैं, अगर हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर दें तो उस टाइम हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके अलावा व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू एन एक्सिस्टिंग फर्म, तो जब हम पार्टनरशिप फर्म को बनाते हैं तो उस टाइम हम बहुत ही मेहनत करते हैं, हम अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे फर्म का एक गुडविल बन जाता है। लेकिन अगर वही कोई पार्टनर, मतलब कोई आम आदमी चाहता है कि हमारे फर्म में शामिल हो जाए,
तो हम उससे ये कहते हैं कि देखो हमने बहुत सालों से मेहनत करी है और हमने अपने फर्म की गुडविल को क्रिएट किया है, इसलिए अगर तुम शामिल होना चाहते हो तो क्योंकि तुम्हें और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, सामान्य से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपनी इस फर्म की एक गुडविल को क्रिएट कर रखा है। इस कारण तुम प्रीमियम के फॉर्म में कुछ मनी हमें पे करो ताकि हम तुम्हें इस फर्म में शामिल कर सकें। तो इसलिए जब कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होना चाहता है तो उस टाइम हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है व्हेन अ ओल्ड पार्टनर रिटायर फ्रॉम फर्म। तो देखो जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होने लगता है तो वो ये कहता है कि देखो मैंने बहुत ही मेहनत करी थी इस फर्म को बनाने में, इसकी गुडविल को क्रिएट करने में, इसलिए अब जब मैं पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा हूँ तो अब आप लोग गुडविल को कैलकुलेट करो और मेरा जो शेयर बनता है वो शेयर मुझे आप लोग अदा करो, मुझे पे कर दो। तो उसलिए जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उस टाइम हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम भी हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, उनका जो लीगल हायर होता है, उसे हम पे कर देते हैं गुडविल की अमाउंट को, ठीक है। इसके अलावा व्हेन अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म, तो जब एक या दो पार्टनरशिप फर्म एक साथ मिल जाते हैं तो उस टाइम भी हम उनकी गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हम ये देख सकें कि वो जो दूसरा पार्टनरशिप फर्म था उसकी कितनी गुडविल बनी हुई थी और उससे हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, और फिर हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं और दूसरे को पे कर देते हैं, जिससे कि वो जो हमारा पार्टनरशिप फर्म होता है वो और अच्छे तरीके से मैनेज हो पाता है, ठीक है। तो ये सारे सिचुएशन होते हैं जब पार्टनरशिप फर्म में हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 मेथड होते हैं, एक होता है कैपिटलाइजेशन बाई एवरेज प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन बाई सुपर प्रॉफिट। तो ये तो हो गए हमारे 3 मेथड जिससे हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड होता है, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, याद रखना। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हम सिंपली क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल से समझना अच्छे समझ में आएगा। 2019 में मुझे प्रॉफिट हुआ था 1000 का, 2020 में मुझे प्रॉफिट हुआ था 1500 का, 2021 में मुझे प्रॉफिट हुआ था 1500 का। इस तरीके से टोटल 3 सालों में मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ 4500 का। तो मैं 4500 को डिवाइड कर दूंगा 3 से, तो मेरा वैल्यू निकल गया 1500, यानी कि मेरा एवरेज प्रॉफिट है 1500। अब मैं 1500 को मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से। अब नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्या होता है, तो मैं एक वैल्यू रखता हूँ कि मान के चलो मुझे आने वाले 5 सालों तक मुझे इस तरीके की प्रॉफिट को मिलने वाला है, मतलब इतना बेनिफिट मुझे गुडविल का मिलने वाला है, गुडविल की वैल्यू लगभग इतने सालों तक ये रहेगी। तो नंबर ऑफ़ ईयर परचेज मैं मान के चलता हूँ 5, तो 1500 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, तो इस तरीके से हमारा जो गुडविल था उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा 7500, ठीक है। तो इस तरीके से हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। तो ये तो हो गया सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 2019 में मुझे प्रॉफिट हुआ था 1000 का, 2019 में मुझे प्रॉफिट हुआ 1000 का, 2020 में मुझे प्रॉफिट हुआ 1500 का, एंड 2021 में मुझे प्रॉफिट हुआ था 2000 का। तो इस तरीके से मैं ये देखूंगा कि सबसे करीब में, सबसे लेटेस्ट में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ 2000 का, तो इसे मैं ज़्यादा वेट करूँगा और इसके पहले का जो ईयर था उसे मैं थोड़ा कम वेट करूँगा। इस तरीके से 2019 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, यानी कि 1000 इंटू 1 इज इक्वल टू 1000। इसके बाद 2020 के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, उसे कुछ ज़्यादा वेट दूंगा, तो वो होगा 1500 इंटू 2 इज इक्वल टू 3000। फिर मैं सबसे लेटेस्ट जो हमारा 2021 का प्रॉफिट है इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, इसे मैं ज़्यादा वेट दूंगा। तो इस तरीके से 2000 इंटू 3 इज इक्वल टू 6000। तो टोटल हमारा कितना प्रॉफिट हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया 6000 प्लस 3000 प्लस 1000, यानी कि टोटल हमारा प्रॉफिट हो गया 10000। अब इसे मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल जितना हमारा प्रोडक्ट हुआ था, जितना हमारा वेट हुआ था। तो हमारा वेट कितना था, मैंने 19 को मैंने मल्टीप्लाई किया था 1 से, 2020 के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया था 2 से, एंड 2021 के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया था 3 से, यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 1 टोटल 6। तो इस तरीके से टोटल मैं 10000 को डिवाइड कर दूंगा 6 से, तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा निकलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
अब वेटेज एवरेज प्रॉफिट को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो इस तरीके से वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हमारा गुडविल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अब यही सारी चीज़ें जहाँ पे दी हुई है आप इसे देख सकते हो। इन दिस मेथड, इन एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इन द पास्ट ईयर। यानी कि पिछले सालों में जितने प्रॉफिट अर्न की गई थी फर्म्स के द्वारा, उसे डिवाइड कर देते हैं हम नंबर ऑफ ईयर से, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाता है, जो कि हमारा स्टेप 1। अब देखो टोटल प्रॉफिट जो हमारा होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए भी अगर आपको न्यूमेरिकल्स मिले तो आपको कुछ चीज़ें दी रहेगी, जैसे टोटल प्रॉफिट फॉर 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, जितने भी सालों का दिया रहेगा आपको वो प्रॉफिट दिया रहेगा, एबनॉर्मल लॉसेज दिया रहेगा, एबनॉर्मल गेन दिया रहेगा, तो किसे ऐड करना है, किसे मतलब ये वाला में यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद आपका स्टेप 2 क्या रहेगा, आपका स्टेप 2 रहेगा कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट निकला है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारा गुडविल निकल कर आ जाएगा। फिर एक और मेथड मैंने जो आपको बताया वो होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आप टोटल प्रोडक्ट को, जो मैंने आपको बताया था कि आप 2019 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, 2020 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 2021 के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, इस तरीके से हमारा टोटल वैल्यू कितना निकला था, टोटल वैल्यू निकला था 10,000। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल प्रोडक्ट होगा वो होगा 10,000, डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से यानी कि 6 से, क्योंकि 2021 को हमने 3 वेट दिया था, 3 गुना वेट किया था, 2020 को हमने 2 गुना वेट किया था, और 2019 को हमने 1 गुना वेट किया था। इस तरीके से टोटल जो वेट हो गया वो तो 6 हो गया ना, और टोटल हमारा कितना प्रॉफिट हुआ था जो हमने प्रोडक्ट निकाला था, तो हमारा निकला था 10,000। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 6, फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम इसे कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो मान के चलो अगर हमने 6 सालों तक माना है कि 6 सालों तक मुझे इतना बेनिफिट मिल सकता है इस गुडविल का, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 6, तो इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू होगा 10,000, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा। तो इस तरीके से आने वाले 6 सालों में हमें गुडविल से 10,000 मिलने की संभावना रहती है, यानी कि गुडविल से हमें 10,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम देखने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से हम किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। और एक चीज़ मैं आप सभी को बताना भूल गया कि अगर आप इस फाइल की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप जाना कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में मैंने इस फाइल के लिंक को शेयर कर दिया, आप उस लिंक पर क्लिक करना। लिंक पर क्लिक करते ही आपको एक पासवर्ड को टाइप करना है। उस फाइल का पासवर्ड है SUBHAM, यानी कि शुभम आप टाइप करोगे, फिर वो जो फाइल होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। जब आप पीडीएफ डाउनलोड कर दोगे तो आप नीचे एक मैसेज छोड़ देना, ठीक है, कि मैंने पीडीएफ को डाउनलोड कर दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि वो जो पीडीएफ है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और मैंने उसके पासवर्ड को कहीं बताया ही नहीं है। तो आप जब डाउनलोड कर लोगे तो आप लोग बता देना कि हाँ मैंने पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया। चलो अब हम ये देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड से हम किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ईजी है। मान के चलो मैं आपको सिंपल सी बातें बताता हूँ। ठीक है, देखो मैं बिजनेस करता हूँ, 1,50,000 को मैंने बिजनेस में लगाया है, यानी कि कैपिटल को मैंने लगाया है, और वहाँ से मुझे मिल रहा है 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा है। और जो हमारा 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, हमें टोटल प्रॉफिट हुआ है साल के अंत में 18,000 का। ठीक है, यानी कि हमारा एवरेज प्रॉफिट है 18,000, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,50,000, और हमारा जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट था वो निकल कर आ जाएगा 1,50,000 इंटू 10/100, जो कि आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। तो इस तरीके से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 15,000 का। ठीक है, 15,000 हमारा हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। हमारा एवरेज प्रॉफिट हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया, पहले ही हमें बताया गया है कि हमारा 18,000 है। तो 18,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 3,000। हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया 3,000। 3,000 का क्या फॉर्मूला है, सॉरी सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो 18,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 3,000। 3,000 हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट। और हम मान के चलते हैं कि ये जो गुडविल है इसकी वैल्यू 6 सालों तक रहेगी, तो हम 3 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से जो ये गुडविल की वैल्यू थी वो होगी 18,000 की। ठीक है, तो इस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थ्योरी दी हुई है और इस तरीके से आप एग्जामिनेशन से कर सकते हो। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड से हम किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैपिटलाइजेशन मेथड से हम दो तरीके से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।
तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ एक एग्जांपल के माध्यम से, ठीक है। तो इस एग्जांपल को आप कॉपी में भी नोट करना। देखो, मान के चलो साल के अंत में मुझे प्रॉफिट हुआ, मैं एक बिजनेस को रन करता हूँ, साल के अंत में मुझे प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, ठीक है। और मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है 10% का। फिर मेरा टोटल एसेट्स है, यानी कि मैं जो बिज़नेस को रन करता हूँ उसके एसेट की अगर मैं आपको वैल्यू को बताऊँ गुडविल को हटाकर, क्योंकि अभी मैंने गुडविल को कैलकुलेट ही नहीं किया, तो मेरा टोटल एसेट्स का वैल्यू है, उस बिज़नेस का टोटल एसेट का वैल्यू है 10 लाख, ठीक है। और इसके अलावा जो मेरा एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो है 1,80,000। तो इन चार चीज़ों को आपने नोट कर लिया, एक मेरा प्रॉफिट पिछले साल कितना हुआ था, एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एक टोटल एसेट्स और एक एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब मुझे कैलकुलेट करना है सबसे पहले कैपिटल रिक्वायर्ड को। तो कैपिटल रिक्वायर्ड का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। तो जो मेरा कैपिटल रिक्वायर्ड था वो आ गया मेरा 10 लाख का, ठीक है। इसके बाद जो हमारा स्टेप 2 है, यहाँ पे हम नेट एसेट को कैलकुलेट करेंगे। तो नेट एसेट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल एसेट से हम माइनस कर देंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी को। तो 10 लाख माइनस 1,80,000, तो हमारा जो नेट एसेट था वो निकल कर आ गया 8,20,000, ठीक है। तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि कैपिटल रिक्वायर्ड है मेरा 10 लाख। इसके अलावा मेरा जो नेट टेंजिबल एसेट है, सॉरी नेट टोटल एसेट जो मेरा है वो है 8,20,000। तो अब गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 10 लाख माइनस 8,20,000 इज इक्वल टू 1,80,000। तो ये जो हमारी गुडविल निकली इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू होगा 1,80,000 का। तो इस तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। एक और मेथड होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो जिस तरीके से मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जिस तरीके से आप सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, सेम उसी तरीके से आप पहले सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप डायरेक्टली उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से डिवाइडेड बाई रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। फिर जो हमारा वैल्यू निकल कर आएगा वो हमारा होगा गुडविल, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल होता है। इस तरीके से अब हमने गुडविल के कंप्लीट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। यहाँ हमने इसके हर एक थ्योरी को कवर कर लिया, साथ ही साथ आप किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो हमने इन चीज़ों को भी कवर कर लिया। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते थे हमने एग्जाम्पल के साथ आपके सारे सॉल्व करवा दिए, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट वीडियो, गुडविल का छोटा सा चैप्टर था, हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।